अब फिल्में ड्रामे वगैरह देखते हैं लोग, इसमें बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो गुनाह। तो फिल्में ड्रामे देखना है, फिर इसके लिए बिजली भी मजीद यानी वो ज़ाया ही होती है, ज़ाहिर बिजली का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हो रहा। गैर हक में खर्च होना तो इसराफ मुतलक है। बहरहाल माल ज़ाया करना हराम है। तो अगर बटन ऑफ नहीं करते तो छोटी सी लाल बत्ती नज़र आती है, जलती है, ये भी, इससे भी बिजली सर्फ होती है। अब अपने घर में तो ये कर रहा हूँ कि मैं इसका वो वायर के साथ क्या प्लग होता नहीं, ये भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर बटन हमने ऑफ कर दिया तब भी वो बिजली चूसता रहता है थोड़ी थोड़ी। अंदर मशीन 24 आवर्स वो मुतहर्रिक होती है, उसमें लगा रहने भी ना दे, खाली स्विच ऑफ करने से भी काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ उसको बिजली मिलती रहेगी। बिजली बिजली बचत। अब ये तो अपने अपने चार दीवारी में, ये और मेरा अपना जहन है, बाकी तो आगे आप समझदार हैं जो असर हो रहा है आगे पीछे। तो अपने को तो सही बात है, बहुत डर लगता है। वैसे बुढ़ापा आ गया तो डर और बढ़ गया। अब तो जवान को उम्मीद होती है कि बुढ़ापा आएगा, तो फिर अभी तो देर है। हालांकि जवान ही ज़्यादा मर रहे हैं फिलहाल, जवान को भी खुशफहमी में रहना नहीं चाहिए। बूढ़े को तो फिर भी मायूसी है ना कि वो जवानी अब लौट कर आनी नहीं है, तो गया खलास। तो पता नहीं, अब यूँ भी अगर साल 2 साल तक भी जीने का मैं कहता हूँ तो दिल को मनाता हूँ, तो दिल में फिर यूँ आता है ये भी लंबी उम्मीद है। ज़ाहिर 1 साल 2 साल क्या, एक पल का भरोसा नहीं है, कल की बात भी दूर है, पल का भरोसा नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इस जो आपको देखा ना बाबा ये चीज़ें, तो इसमें चाहे वो दावत इस्लामी या किसी भी वफ़ के इदारे से हैं या जो भी, जैसे कंप्यूटर का जो इस्तेमाल करते हैं, ये अमूमन एलसीडी का जो है ना वो उसमें वो देखेंगे तो ये स्टैंड बाय मोड, ये हर कंप्यूटर यूज़र, चाहे वो लैपटॉप यूज़र है या जो भी है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि स्टैंड बाय मोड पर अंदर में इसका सर्किट काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से अंदर में हल्की सी लाइट जल रही होती है और आपका स्क्रीन को टच करने से वो दोबारा वो रोशन हो जाती है। तो ये जो मदनी फूल हमें मिल रहे हैं, इससे अगर कोशिश की जाए और इस्लामी भाई अपने घरों में और अपने शोबाजात में, मकातिब में, इदारों में इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखें और निगरान और ज़िम्मेदारान और नाज़िमीन इनकी तरबियत करते रहें। एक वापा का अमल है, इसके तहत हमें दुनिया और आखिरत में काम आने वाले, अपने घर दफ्तर में काम आने वाले, मकातिब में काम आने वाले ये किस कदर मदनी फूल हमें मिल रहे हैं, इसका अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि हम किस तरह अपनी बिजली को बचा सकते हैं। इसमें बिजली, अब ये छोटी सी लाइट जो स्टैंड बाय मोड के साथ, सर्किट के साथ चलती है, ये इतने सी एक रोशनी थी जिसको बचाने की हम ये मदनी चैनल के जरिए समझे कि तहरीक चल रही है। लेकिन जो अपने घर में बड़े बड़े बल्ब रोशन रख देते हैं, खाई ना खाई एसी चल रहा होता है और बहुत एडवांस एसी चल रहे होते हैं कि जनाब वो थोड़ी देर के लिए जैसे आप कमरे में जाएंगे एसी चला लेंगे तो 2-5-7 मिनट के अंदर आपका एसी आपको कूलिंग देना शुरू कर देगा और 5-7 मिनट के अंदर कोई दम घुटकर आदमी बेहोश थोड़ी को हो जाता है कि हम मतलब कि कमरे में जाने से पहले कह देते जनाब एसी चला लो। अब कमरा बंद कर आधे घंटे पहले आपने एसी चला कर रखा है और बाद में ऐसा भी नहीं कि ठंडा करके कमरा एसी बंद करके सो जाना है, एसी तो चलता रहेगा। लेकिन आपके इस्तकबाल के लिए एसी पहले से ठंडक दे, एसी को भी इस्तकबाल की लाइन में लगा दिया कि तुम भी इस्तकबाल करो, हजरत आने वाले हैं, तो मोटी ठंडी ठंडी हवाओं के जरिए हमारा इस्तकबाल करो कि हम आधे घंटे के बाद आएंगे तुम्हारे पास। तो अगर आप थोड़ी देर के बाद भी अगर मकतब में जाएंगे और जाते ही अगर आप एसी ऑन कर देते हैं, अगर आप एसी यूज़र हैं तो डेफिनेटली थोड़ी देर के अंदर एसी आपको कवर कर लेगा और आपको ठंडक पहुंचा देगा अगर आप एसी के इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसी तरह पंखा, एसी, वो बत्ती और वो हल्की रोशनी अगर घर में चाहिए होती है रात में, तो इतना बड़ा बल्ब लगाने के बजाय कोई ऐसा सेवर टाइप का छोटा सा बल्ब ले लें जो आपकी रोशनी के लिए आपको किफ़ायत करता हो, जो अगर बचाने की सूरत पर आएंगे। और वो रिसाला जो मेरे लिए सुन्नत अता फरमाया है बिजली बचाने के हवाले से, जो मदनी फूल हैं, ये रिसाला है कि अगर एक बार फिर मुताला कर लिया जाए। हमारा इस वक्त मुल्क बिलखुसूस और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बिजली का प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बिजली में का इस वक्त मसला है। एक जैसे कि बिजली का बहरान आया हुआ है। मैं नहीं कहता कि हर जलाने वाली रोशनी नाजायज़ ही होगी, लेकिन बंद कर देने से बहुत सारे लोगों को बिजली मिल सकती है, रोशनी मिल सकती है और आप भी अंधेरे में नहीं डूबेंगे। तो अगर इस तरह का कोई ख्याल रखा जाए
तो शायद हो सकता है कि हम अपने मुल्क में अपनी ज़ाती कोशिश से बिजली के बहरान पर काबू पाने में हम कामयाब हो जाएं, वरना बिजली महंगी होने की सूरत में लोड हम ही पर पड़ेगा। सो कुछ भी ये प्रॉब्लम हम ही को फेस करना है। अगर हम अपने घर की बिजली बचाएं और बिजली चोरी करने से बचाएं, कि बिजली चोरी करके भी हम कहते हैं बिल तो आ नहीं रहा है, लेकिन अब चोरी करने की बिजली का बाबा फिर हुक्म शरीयत बयान कर दें, डे लगाते हैं तो नाजायज है ना, गुनाह। तो सारे मिलकर हिब्बुल वतनी का भी इजहार करें। ये आपकी वतन से मोहब्बत है, उम्मत के लिए कोई दर्द भरी एक ये कैफियत है कि बहुत से लोगों के घरों में बिजली नहीं होती। तो हम सब मिलकर बिजली बचाने की कोशिश करें, अपनी आमदनी पर भी आप काबू पा लेंगे। बहुत सारे फ़वाइद हैं, नुकसान का एक पहलू नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो वो काम हम क्यों ना करें जिसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अक्लमंद आदमी तो कबूल करेगा ना। माशाअल्लाह हमारे यानी कि इल्मिया के इस्लामी भाई ने लिख कर दिया कि इल्मिया में जो कंप्यूटर्स चलते हैं ये स्टैंड बाय नहीं छोड़ा जाता इनको, इसकी बाकायदा ताकीद है और इसके ऊपर निगरानी भी है। ये तो बड़ी अजीब खुशखबरी दी इन्होंने। अल्लाह करे दीगर मकातिब वाले भी हमें खुशखबरियाँ दें। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता में भी ऐसा ही है, और मकातिब वाले भी खुशखबरियाँ दें। ताकीद तो सभी को ज़ाहिर है, और शरीयत की ताकीद है। ऊपर मजलिस की ताकीद अपनी जगह पर है, शरीयत की ताकीद है कि इसराफ ना किया जाए। तो वो भी खुशखबरियाँ दें कि हमारे यहाँ एहतियात की जाती है। जितने भी मेरे जामियात वाले सुन रहे हैं या दीगर मसाजिद वाले हैं या मदारिस वाले हैं, जो भी मुसलमान सुन रहे हैं, अपने अपने इदारों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने कारखानों में, अपनी मिलों में, हर जगह, घरों में, कोठियों में, जगह जगह बेज़रूरत बल्ब रोशन होते हैं, खूब पंखे चल रहे होते हैं, एसी चल रहे होते हैं, उल्टे सीधे जो भी मशीन होते हैं बिला ज़रूरत वो गच 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 चल रहे होते हैं और बिजली सर्फ हो रही होती है। किसी को खौफ खुदा, बस अल्लाह हम सबको अपना खौफ अता फरमा दे कि हम मतलब उससे डर कर हम सोचने वाले बने हम ये क्या कर रहे हैं। अभी देखिए इस वक्त हमारे यहाँ ये मदनी चैनल चल रहा है और ये मीलाद हाल का जो हिस्सा है वो स्टूडियो का काम दे रहा है। तो इस वक्त यहाँ यूँ समझ लो 100 बल्ब जल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं। तो इसकी हाजत है कि पूरी दुनिया में एक दुरुस्त रिजल्ट देना है, जीनत है। तो इसकी इस वक्त हाजत है, ये जायज़ है। और जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो एक बल्ब भी इसकी इजाज़त नहीं है ना। ज़रूरत है तो 100 बल्ब जलाए, नहीं ज़रूरत तो सारे बुझा दे, एक भी ना जलाए। क्यों जलाए? ये एक भी नहीं है, मैं मुबालगे के साथ कह रहा हूँ। बाज़ औक़ात बड़ी जगहों में ज़रूरत होती है एक आध बल्ब की, रात को सोते वक्त बाज़ औक़ात वो वहशत होती है तो एक बल्ब जलाते हैं, बच्चा उठ जाएगा, रोएगा। तो यूँ खामखा अंधेरे में उसको वहशत में मुब्तला करना भी कोई कार्य सवाब नहीं है। तो वहाँ बल्ब जलाना जायज़ है। ये मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ जलाए, नहीं ज़रूरत तो बुझा दे। आप बोले दावत इस्लामी वाले अपने लोगों को कह रहे, तो आप भी तो हमारे लोग हो, आप भी तो हमारे लोग हो। यानी ये थोड़ी जो हमारे साथ एक हमारे सिस्टम के अंदर आ गया या हमारे किसी अम्ब्रेला के नीचे आ गया तो वो हमारे लोग हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और किसी एक को समझाना, कईयों को समझाने के मतलब कि वो उस पर उतर आता है कि नहीं यार बात दुरुस्त है। कई ऐसे इदारे होते हैं जो मतलब सेठ लोग, सुपरवाइज़र लोग, जिनके जेब से पैसा आ जाता है, वो तकलीफ़ में आ जाते हैं, सुपरवाइज़र को भी कितनी दफ़ा फारिग कर देते हैं। लेकिन मुलाजिमीन लोग नहीं मानते, वो बिजली पर बिजली खर्च कर रहे होते हैं, पानी बर्बाद कर रहे होते हैं, कितना सामान बर्बाद कर रहे होते हैं। तो वो सब के सब अगर मदनी मुज़ाकरों में ख़ुद भी बैठें, अपने मुलाजिमीन को बिठाएँ, अपने सुपरवाइज़र को बिठाएं, अपने अमलों को बिठाएं। ये तो मैं पूरी मदनी चैनल के ज़रिए हर एक को दावत दे रहा हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये देखिए, हम अपने पूरी सोसाइटी, पूरे माशरे की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं और जो चीज़ें दावत इस्लामी अपने अंदर अपने शोबाजात में देखती है वो समझा कर वो कह रहे हैं कि हम ये समझा रहे हैं, आप भी समझाइए, आप भी इनका जहन बनाइए। तो ये इसको अगर कोई मनफी तौर पर लेता है तो हम उसकी सोच को मुस्बत बन जाए, इसकी दुआ करते हैं बाबा। आमीन। अब ज़ाहिर है हम यार लाखों करोड़ों हैं हमारे पास साथ, अब एक एक को समझाना भी मुमकिन नहीं है। और ये तो एक वो मसला अर्ज़ कर दूं कि जैसे कि कोई ऐसा टेढ़ा आदमी हो और उसको
उसका जब तक ऐब खोले नहीं सबके सामने उस वक्त ये सुधरेगा नहीं। तो उसकी इस्लाह के लिए दूसरों के आगे तस्करा करना है गीबत, लेकिन ये जायज़ गीबत है, ताकि ये शर्मिंदा हो कि अरे यार दूसरों को पता चलता जा रहा है, नहीं नहीं अब तो बात यूँ करके वो सुधर जाए। लेकिन इसमें बड़े गौर की ज़रूरत है, एकदम से आप ये गीबतों पर उतर ना आएगी, बड़े गौर की ज़रूरत है। गीबत की तबाहकारी में लिखा हुआ है मदनीपुर, खुदा की कसम, मतलब ये है कि मेरा दिल जलता है। मेरा क्यों जलता है? पेश नज़र मेरे सिर्फ आखिरत है। मेरा कोई चंदा इसमें नहीं जा रहा, मेरे पैसा एक भी नहीं लगता, मैं जैसा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हूँ, खाता पीता हूँ, कोई मुझे तकलीफ़ नहीं है। मैं अपनी ज़ात के लिए कह भी नहीं रहा, मेरी ज़ात का क्या इसमें, मैं आपकी आखिरत की मुझे फ़िक्र हो गई है। इनको हो ये क्या हो गया, ये कैसे जवाब देंगे? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।